रुचिता की जान के बदले दादी ने कर डाला करोड़ों का सौदा। अस्पताल के बाहर हुआ सबसे बड़ा खुलासा, और नाहर के लौटते ही होने वाला है ऐसा आमना सामना जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले ट्रैक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। प्रोमो में दिखाए गए कुछ ही पलों ने यह साफ कर दिया है कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में होगा और हर चेहरे के पीछे एक नया राज छिपा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही अपनी मासूम बेटी रुचिता को समय रहते ढूंढ पाएगी, या फिर दादी की खतरनाक साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? यह सवाल अब हर दर्शक के मन में घूम रहा है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि दादी ने कितनी चालाकी से पूरा जाल बिछाया। उन्होंने एक फर्जी मेडिकल कैंप की कहानी रची और नकली अखबार के जरिए पूरे परिवार को यकीन दिला दिया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए फ्लू का टीका लगवाना बेहद जरूरी है। दादी को अच्छी तरह पता था कि रूही अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगी। यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी और दादी ने उसी का फायदा उठाया। रूही बिना किसी शक के रुचिता को लेकर मेडिकल कैंप पहुंच जाती है, लेकिन वहां जो कुछ होता है वह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। फॉर्म भरने और जांच के बहाने रुचिता को उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों बाद जब रूही अपनी बेटी को ढूंढती है तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। रूही की चीखें सुनकर वहां मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। रुचिता की जान के बदले दादी ने करोड़ों का सौदा कर डाला। हॉस्पिटल के बाहर होने वाला है ऐसा धमाकेदार खुलासा जिसे जानने के बाद पूरे परिवार की नींव तक हिल जाएगी। नाहर के लौटते ही उसका सामना दादी से होने वाला है और यही पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर हनुमान जी माता सीता को वापस ला सकते हैं, तो क्या एक माँ अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकती? मन सुंदर के नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है और हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिर रुचिता कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। आने वाले ट्रैक में रूही का दर्द हर किसी की आंखें नम कर देगा। अपनी मासूम बेटी के अचानक गायब हो जाने के बाद उसका बुरा हाल हो चुका है। वह खुद को दोष देती है कि आखिर उसने दादी की बातों पर भरोसा क्यों किया। लेकिन इसी दर्द के बीच जन्म लेगी एक ऐसी माँ जो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला कर चुकी है। अब रूही के आंसू उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आज के एपिसोड में हमने साफ देखा कि दादी ने कितनी शातिर चाल चली। उसने एक फर्जी अखबार का पर्चा छपवाया जिसमें लिखा था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जयपुर में नए फ्लू का टीका लगवाना अनिवार्य है। दादी ने इतनी सफाई से यह पूरा जाल बिछाया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। मासूम रूही अपनी बेटी रुचिता को लेकर उस कथित मेडिकल कैंप में पहुंच जाती है, जहां फॉर्म भरने के बहाने नाटक कंपनी के लोग रुचिता को अपने साथ ले जाते हैं और देखते ही देखते वह अपनी मां की आंखों से ओझल हो जाती है। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है वह हर किसी का दिल तोड़ देता है। रूही पागलों की तरह अपनी बेटी को आवाज लगाती है, हर कोने में उसे ढूंढती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वह बजरंगबली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोती है और कसम खाती है कि चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, लेकिन वह अपनी बेटी को हर हाल में वापस लेकर आएगी।